नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि लालू परिवार में तेज प्रताप यादव के साथ कौन है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि क्या तेज प्रताप यादव वाकई अकेले पड़ गए हैं। वैसे लालू परिवार के भीतर जब भी राजनीति की बात होती थी तो कहा जाता था कि मीसा यादव और तेज प्रताप यादव की बहुत ज्यादा छनती है, दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सारा पावर दिए जाने की वजह से नाराज रहते थे। लेकिन तेज प्रताप यादव के एक रवैये ने और उनके द्वारा किए गए खुलासे ने उनके जो खासे करीब थे परिवार में वो भी अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब एक बात साफ है कि चाहे लालू प्रसाद हो, जो कि तेज प्रताप यादव उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, लालू प्रसाद यादव ने तो इनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया, पार्टी से भी और परिवार से भी। फिर रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया, उन्होंने भी अपने पिता को देवतुल्य करार देते हुए ये अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए कहने का प्रयास किया कि उनके पिता का निर्णय ही अंतिम निर्णय है और उन्होंने पार्टी और सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ किया है। जहां तक सवाल है तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव ने भी एक बात कहा कि इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन मेरे बड़े भाई एडल्ट हैं, निजी जीवन में उनको क्या करना है वो खुद फैसला कर सकते हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक जीवन का सवाल है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब बहुत साफ है कि तेजस्वी यादव ने बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में अपने भाई से किनारा भी कर लिया और एक पब्लिक परसेप्शन नहीं बनने दिया कि तेज प्रताप की निजी जिंदगी से वो खासे खफा हैं, जबकि एक बात बहुत साफ नजर आ रहा था कि खफा हैं, राजनीति पर असर पड़ने वाली है, आने वाले दिनों में चुनाव है। जहां तक मीसा भारती का सवाल है तो कल बहुत देर तक ये बात की चर्चा होती रही कि मीसा भारती ने चुप्पी क्यों साध रखी है, लेकिन जब मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सब लोग कोलकाता के लिए निकल रहे थे तो मीसा भारती ने एक लाइन का स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कह दिया कि मेरे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है उसके साथ मैं खड़ी हूं। मतलब बहुत साफ है कि तेज प्रताप के सिवा बाकी परिवार एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो फिर सवाल उठता, तेज प्रताप हैं कहां? उनके साथ क्या परिवार में कोई नहीं है? यह एक बड़ा सवाल उठता है। आपको बता दें कि जो चर्चा में बात बनी हुई है कि तेज प्रताप मालदीव से लौटे हैं और उसके बाद पटना में ही हैं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन तेज प्रताप अपने परिवार से अलग थलग हैं। फिलहाल वो मीडिया में आना नहीं चाहते हैं और उनके पक्ष में कोई बयान देता हुआ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक शख्स जिसने खुल करके उनके पक्ष में बयान दिया है, क्या माना जाए कि वो वाकई तेज प्रताप यादव का समर्थक है? क्या माना जाए कि वो वाकई लालू प्रसाद यादव के साथ इस बुरे समय में साथ निभाना चाहता है? वो नाम की भी मैं चर्चा करूंगा और उसकी राजनीति की भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव हालांकि कांग्रेस से नजदीकी रखते हैं, औपचारिक तौर पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का वीडियो भी रिलीज किया था, लेकिन वो निर्दलीय एमपी बने हैं। कांग्रेस में वो बुलाए जाते हैं, कांग्रेस के समर्थन में बोलते हैं, राहुल गांधी को अपना नेता बताते हैं, प्रियंका गांधी के विश्वास पात्र हैं। इन सब पहचान के बावजूद कांग्रेस में वो अपनी जगह तलाश रहे हैं। लेकिन मुद्दा जब ऐसा हो और मुद्दा जब यादव समाज से जुड़ा हो तो भला पप्पू यादव कैसे चुप रह सकते थे? इसलिए पप्पू यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो कुछ भी किया है वो ईमानदारी का परिचायक है। वो ईमानदार तरीके से अपने संबंधों को उन्होंने उजागर किया है, ऐसे में उन्हें दोषी करार नहीं दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन पर रेप का आरोप है, इसलिए उस पार्टी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप कोई बलात्कार के आरोपी नहीं है। सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव के दिलों में तेज प्रताप यादव के लिए इतना प्रेम क्यों है? यह सवाल गंभीरता से उठाया जा रहा है। क्या वाकई पप्पू यादव तेज प्रताप यादव की निर्भीकता को पसंद कर रहे हैं, जो उन्होंने एक्ट किया है उसके साथ खड़े हैं?
जानकार ये बताते हैं कि ये पप्पू यादव की पॉलिटिक्स है। दरअसल पप्पू यादव ने यह बताने का प्रयास किया है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के राह में रोड़े थे, गाहे बगाहे वो तेजस्वी यादव का विरोध करते थे। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत तेजस्वी यादव को लगभग सौंप दी है। यह सबको पता है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही उनकी विरासत को संभालें, इसलिए इन दिनों आरजेडी में वही हो रहा है जो तेजस्वी यादव चाहते हैं। उनका कुनबा चाहता है, उनका क्लोज क्वार्टरी चाहता है। और आपको मैं याद भी दिलाना चाहूंगा कि अनुष्का के भाई आकाश यादव को जब तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद का अध्यक्ष बनाया था तो जगदानंद सिंह ने हटा दिया था और जगदा बाबू के साथ तेजस्वी यादव भी खड़े थे और तेज प्रताप यादव ने इसका जोरदार विरोध किया था और कोर्ट तक घसीटने की बात कही थी। मीडिया में आकर के वो लगातार जगदानंद सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन ये बात भी सच है कि परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे भाई हो बहन हो, सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से आपसी टकराव भी है। और लालू प्रसाद के रहने की वजह से परिवार एकजुट तो है, लेकिन लालू की विरासत सिर्फ तेजस्वी ही संभालेंगे, इसको लेकर के एकजुटता नहीं है। फिलहाल फैमिली क्राइसिस में चल रहा है। आज परिवार के लिए एक अच्छा न्यूज ये है कि तेजस्वी यादव पिता बने हैं और अपने पोते से मिलने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद कोलकाता तो पहुंचे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं? क्या वाकई उनको परिवार से बिल्कुल किनारा कर दिया गया है? कल ऐश्वर्या राय ने जो आरोप लगाया है कि यह महज एक सियासी ड्रामा है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और ऐसा करके लालू प्रसाद अपने समाज को जोड़े रखना चाहते हैं, वो हीरो बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि पिछले 3 दशक से यादव समाज लालू प्रसाद के पीछे विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में खड़ा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि दरोगा राय की पौत्री ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप का यह रवैया क्या यादव समाज पसंद करेगा? और शायद लालू प्रसाद को यही लगा कि सामाजिक तौर पर और जो बिहार का सामाजिक ताना बाना है, कहीं ये बात बैकफायर ना कर जाए, इसलिए लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग कर दिया, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन पप्पू यादव जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जैसा कि कई लोग बताते हैं, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? पप्पू यादव ये जताने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि वो तेज प्रताप यादव के साथ खड़े हैं? दरअसल हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जब कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे तो लालू प्रसाद को बिल्कुल पसंद नहीं था, तेजस्वी यादव को बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही पप्पू दिल्ली पहुंचे और ये घोषणा होने वाली थी कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लालू प्रसाद ने आनन फानन में बीमा भारती को बुलाकर के आरजेडी का टिकट सौंप दिया। परिणाम यह हुआ कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और पप्पू यादव ने लालू परिवार तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत कुछ बोला। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि तेजस्वी लगातार 3 दिन वहां पर रुके और उन्होंने जोरदार कैंपेन भी किया और जोरदार कैंपेनिंग के बाद एक बार उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी को भी वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। पर पप्पू विजयी हुए और दरअसल जानकार ये भी मानते हैं कि लालू प्रसाद को लगता है कि पप्पू यादव भी जुझारू नेता हैं, कई बार चुनाव जीते हैं, उनका राजनीतिक करियर लंबा है और वो यादव समाज से आते हैं। अगर उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और कांग्रेस जैसी पार्टी ठीक तरीके से सपोर्ट कर दी तो वो बड़े नेता हो सकते हैं और जो तेजस्वी की राह में रोड़ा अटका सकते हैं, कांटा बन सकते हैं। इसलिए लालू प्रसाद को यह पसंद नहीं है कि पप्पू यादव को एक ऐसा मंच दिया जाए जिससे उनके ग्रोथ की संभावना हो। दरअसल कहा जाता है ना कि अगर दुश्मन एक हो, दरअसल राजनीतिक मंसूबे में तेज प्रताप भी क्या तेजस्वी के राह में रोड़ा थे? लालू प्रसाद ने तो तेज प्रताप को साइड कर दिया, पर पप्पू यादव ऐसे मौके पर तेज प्रताप का साथ देकर के क्या साबित करना चाहते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प है।
क्योंकि अक्सर पप्पू यादव ऐसी बात करते रहे हैं जो लालू परिवार और आरजेडी के विरोध में रहा है। चाहे कांग्रेस द्वारा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इसकी बात हो, पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव के विरोध में बोलते रहे, आरजेडी के विरोध में बोलते रहे। तो फिर ऐसे क्षण में तेज प्रताप का साथ दे करके पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते हैं, यह अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ऐसे समय में तेज प्रताप यादव का साथ दे करके पप्पू यादव भी अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। पर क्या इसमें वो कामयाब हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अपने परिवार में फिलहाल अलग थलग पड़ चुके तेज प्रताप यादव आगे क्या करेंगे ये कहना तो मुश्किल है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चुनाव बीत जाने दीजिए, उनको एमएलसी बना दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल लालू परिवार ने उनसे बिल्कुल किनारा कर लिया है। मामला कोर्ट में है, ऐश्वर्या राय से तलाक का मसला चल रहा है। इस बीच अनुष्का यादव के साथ शादी की बात कबूल करना इस कोर्ट में चल रहे मामले पर कितना असर डालेगा वो तो समय आने पर पता चलेगा। पर एक बात बहुत साफ है कि फिलहाल अलग थलग पड़ चुके तेज प्रताप यादव की जिंदगी में एक और लड़की है नीसू सिन्हा, इस बात को उजागर कल एक बीजेपी नेता ने करके लालू परिवार और आरजेडी की मुश्किल और बढ़ा दी है। ऐसे में तेज प्रताप के साथ कौन आएगा, बुरे दिन में कौन साथ देगा, लेकिन ऊपरी तौर पर पप्पू यादव ने साथ देने का प्रयास जरूर किया है। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।